नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई पावर्ड ईआरपी वर्सेस एआई नेटिव ईआरपी के बारे में। एआई पावर्ड ईआरपी क्या होता है, एआई नेटिव ईआरपी क्या होता है, ये दोनों हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि ये दोनों सुनने में हमें सिमिलर लगते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले एआई पावर्ड ईआरपी, लेकिन मैं आपको 10 सेकंड के लिए रिविजिट करवा देता हूँ ईआरपी क्या होता है। ईआरपी एक ऐसा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल एक जगह होते हैं। तो अगर आप कोई एक बिजनेस है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, उन सबको एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने ईआरपी की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे पास एक फुल प्लेलिस्ट है जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो एआई पावर्ड ईआरपी को समझने से पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल ईआरपी में प्रॉब्लम क्या था। अब ट्रेडिशनल ईआरपी क्या है कि वो डेटा रिकॉर्ड करता है, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सेव करता है। उस पर उसको थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं मिलती है, या फिर वो आपको फ्यूचर में नहीं सोचवा सकता। आप सोचते हो, आप बैक का डेटा देखते हो और आप उस पर फोरकास्ट तैयार करते हो। एआई पावर्ड ईआरपी में ट्रेडिशनल ईआरपी एंड एआई फीचर्स ऑन टॉप रहते हैं। अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कोर सिस्टम ट्रेडिशनली रहता है, रूल बेस्ड ही रहता है। एआई फीचर उस पर ऐड होता है एज अ प्लगइन या मॉड्यूल। एआई वर्क सेपरेटली फ्रॉम मेन बिजनेस लॉजिक, यानी कि आपका एआरपी अलग सोचता है, एआई उस पर सेपरेट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग चैट जीपीटी टू एन एग्जिस्टिंग एसएपी सिस्टम। मान लीजिए कि आपके पास एक ईआरपी सिस्टम है, उसके अंदर आपने एक चैटबॉट डिज़ाइन कर दिया जो आपके डेटा को लेके उस पर काम करता है। तो जो एआई लेयर है वो तो सेपरेट है एआरपी से, क्योंकि डेटा तो आपके पास अभी भी पुराने वाले ही हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म में ही है। स्ट्रक्चर आपका पुराना फॉर्म का ही है। एआई पावर्ड ईआरपी के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एसएपी S/4HANA, ओडू 19 एंटरप्राइज, टैली, प्राइम एआई। इन सब में एआई एक मॉड्यूल है। क्या करते हैं, तो ये एआई इनवॉइस को ऑटोमेटिकली रीड करते हैं, सजेस्ट करते हैं रीऑर्डर लेवल्स एंड बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं विया चैटबॉट। अब बात करते हैं एआई नेटिव एआरपी की। एआई नेटिव एआरपी सिस्टम वेयर एआई इज द कोर इंजन। यहाँ पे एआई इनका मॉड्यूल नहीं रहता है, यहाँ कोर इंजन रहता है, कोर लेयर रहता है, ठीक है। और यहाँ एआई नेटिव एआरपी के अंदर एआई पहले डिज़ाइन किया जाता है, बाद में एआरपी डिज़ाइन किया जाता है ऑन टॉप ऑफ इट। सो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एआई मेक्स डिसीजन ऑटोमेटिकली, लर्न्स फ्रॉम योर बिजनेस डेटा कंटिन्यूसली। अब देखिए एआई के पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, थिंकिंग की, डिसीजन मेकिंग की, और वो ये करता है अपने बिजनेस डेटा से कंटिन्यूस ये लर्न करते रहता है। एंड एआई जो नेटिव एआरपी में होता है वो प्रॉब्लम्स प्रेडिक्ट करता है बिफोर दे हैपन, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली लर्निंग फ्रॉम योर डेटा। एंड एआई नेटिव एआरपी में मैनुअल रोल कॉन्फ़िगरेशन नीडेड नहीं होता है। और इंटायर सिस्टम जो डिज़ाइन होता है एआई वर्कफ्लोज के अंदर, वो एआई नेटिव एआरपी में होता है। क्योंकि एआई नेटिव एआरपी मतलब ही है कि एआई इसके अंदर नेटिवली है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365, रिलेट, ओरेकल फ्यूजन ईआरपी। यहाँ एआई क्या करता है, ऑटो जनरेट्स परचेज ऑर्डर फ्रॉम सेल्स ट्रेंड्स। ये सेल्स के डेटा को देखेगा, उसमें से ट्रेंड निकालेगा, आपका परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। एम्प्लॉय अगर छोड़ना चाहता है तो उससे पहले कि उसकी हरकतें प्रेडिक्ट करके ये आपको रिस्क इन्फॉर्म कर देगा। ये फाइनेंशियल एनॉमलीज ऑडिट से पहले ही फ्लैग करके रखता है। एंड जब भी आपका प्रोडक्ट बहुत डिमांड में है या उसकी डिमांड कैसी है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, वैसे ये आपके प्राइसेस को डायनेमिकली एडजस्ट करता है और आपके इन्वेंट्री को भी करेक्ट करता है। सो अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, एआई नेटिव एआरपी वर्सेस एआई पावर्ड एआरपी। एआई नेटिव जो एआई पोजीशन है वो कोर इंजन की तरह है, जबकि एआई पावर्ड में वो एज ए एड ऑन या प्लग इन है। लर्निंग एबिलिटी एआई नेटिव की कंटिन्यूस होती है, डायनेमिक होती है। अगर आपके पास जैसे जैसे डेटा आता है, जिस तरह का डेटा आता है, उस पर वो सीख सकता है। एआई पावर्ड में लिमिटेड या स्टैटिक होता है। सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी एआई नेटिव का इनिशियली रहता है हाई में, क्योंकि ऑफकोर्स एआई नेटिव डिज़ाइन कर रहे हो तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो हाई रहेगी जब डिज़ाइन करते हो। एआई पावर्ड में वो मीडियम रहता है। कॉस्ट की बात करें तो एआई नेटिव में हायर रहता है कॉस्ट, क्योंकि ऑफकोर्स आपको एक एआई लेयर बनानी पड़ती है, उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, और अभी आप देख पा रहे हो कि एआई के टोकन का क्या प्राइसेस है। एआई पावर्ड में वो लोअर रहता है, क्योंकि जब आप चैट फॉर्म में उसको यूज़ करोगे तो उसका जो टोकन बर्न होता है वो कम होता है। कस्टमाइजेशन एआई नेटिव में कॉम्प्लेक्स है कस्टमाइजेशन, क्योंकि जब भी आप कस्टम करने जाओगे तो उसको बहुत सारी चीज़ें से गुजरना पड़ेगा। एआई पावर्ड में वो काफ़ी ईजी है। प्रेडिक्शंस की बात करें तो एआई नेटिव में रियल टाइम फॉरकास्ट मिलते हैं, एआई पावर्ड में आपको बेसिक रिपोर्ट मिलता है। बेस्ट फॉर
क्योंकि अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो क्या किसी भी बिजनेस को एआई नेटिव यूज़ करना चाहिए? नहीं। अगर वो एंटरप्राइज जो बहुत लार्ज हैं उनको एआई नेटिव यूज़ करना चाहिए, बट एआई पावर्ड एसएमबीज और मिड मार्केट के लिए अभी तक सही है। देखिए होता क्या है कि एआई नेटिव एंड एआई पावर्ड के अपने फीचर्स हैं, अपने प्रॉस हैं, अपने कॉन्स हैं, लेकिन इसमें ट्रेड ऑफ भी है। अगर आप एआई नेटिव लेते हो आपका कॉस्ट बढ़ेगा, कस्टमाइजेशन कॉम्प्लेक्स होगी, बट प्रिडिक्शन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। करेक्ट। एआई पावर्ड में कॉस्ट आपका लोअर है, कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम है, ठीक है, लेकिन प्रिडिक्शंस आपको सिर्फ बेसिक रिपोर्ट मिलेगा। सो टोटली डिपेंड्स कि अभी आपकी नीड क्या है, उस हिसाब से आप एआई नेटिव या एआई पावर्ड पे स्विच होते हो। अब बात एक कर लेते हैं कि किस तरह का एआई इंडियन बिजनेसेस के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 तरह के एनालॉजी लिए हैं, स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस, लार्ज बिजनेस, ठीक है, जिनको हम ये डिफाइन करेंगे कि किसके लिए एआई नेटिव सही है, किसके लिए एआई पावर्ड सही है। अगर आपके पास 50 एम्प्लॉय हैं, लोकल मार्केट में काम करते हो, एआई पावर्ड ईआरपी आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे टैली और एआई इनवॉइस रीडिंग ले लिया, वो इतना एनफ है, क्योंकि आपके पास डेटा आता है, आप उसको इनवॉइस रीड कर लो, टैली में उसको टैली कर लो, बस हो गया। आपको उससे ज़्यादा क्या चाहिए। मीडियम बिजनेस, जिसके पास मान लीजिए 5 वेयर हाउसेस हैं, पैन इंडिया शिपिंग करते हो, तो वहाँ एआई पावर्ड ईआरपी विद डिमांड फॉरकास्टिंग मॉड्यूल आप ले सकते हो। डिमांड फॉरकास्टिंग, जिससे आपको पता चलेगा कि कब आपको कितना डिमांड आएगा कस्टमर की तरफ से, ताकि आप उस पर अच्छे से काम कर सको। राइट। लार्ज बिजनेस, अब 500 प्लस SKUs हैं एंड 20 स्टेट्स में हो, सीजनल डिमांड आता है, तो एआई नेटिव एआरपी वहाँ पे आपको चाहिए, क्योंकि प्रेडिक्टिव रीऑर्डर, डायनेमिक प्राइसिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई नेटिव एआरपी आपको देगा और आपके काम आएगा। तो डिपेंड ऑन बिजनेस साइज, डिपेंड ऑन बिजनेस वर्क, आपको एआई नेटिव एआरपी या एआई पावर्ड एआरपी चूज़ करना है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके पास अगर कोई भी कमेंट हो या कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स।